गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 18 के आगे का पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है वेयर डू वी गो नाउ, यानी कि अब हम कहाँ जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह अनुज भाई को अपना गांव छोड़ना पड़ता है। उसे अपना गांव कितना प्यारा लगता है, लेकिन वहाँ पर डैम बनने की वजह से वो गांव उसे छोड़ना पड़ता है और वो फिर एक नई जगह पर आता है। वहाँ पर उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अ न्यू प्लेस, एक नया घर। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, गर्मियों में एक दिन दोपहर के दिन। अनुज वॉज फीलिंग गीडी इन द हॉट सन एंड विंड, यानी कि सूर्य की गर्मी और गर्म चलने वाली हवा में उसे चक्कर जैसे आ रहे थे, यानी कि वैसा उसको फील हो रहा था। हीज फीट वेयर बर्निंग ऑन द पक्का रोड ऑफ कोल्टर, और जो पक्की रोड बनी हुई थी वो सूर्य की गर्मी की वजह से वो रोड गर्म हो चुकी थी और वहाँ पर उसके पैर जल रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम सैड, और उस रोड पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें वो पेड़ की छाया में वो बैठ सके। देयर वॉज जस्ट अ फ्यू हाउस एंड शॉप, वहाँ पर कुछ ही घर थे और कुछ ही वहाँ पर दुकानें थी। अनुज वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, अनुज दवाइयाँ खरीदने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, और उसने अपनी कमर के ऊपर एक पुराना टायर रखा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। In these days he had to lit his stove with just this rubber piece of the old tires, यानी कि इन दिनों वो घर में जो स्टोव जो जलाते हैं वो इस टायर को जलाकर वो खाना बनाते हैं। दे caught fire fast and also saved some firewood, और इसको आग लगाने से क्या होता है वो फटाफट जल जाता है जिसकी वजह से लकड़ियों की बचत होती है। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वेयर टेरिबल, लेकिन टायर को जलाने पे जो स्मोक जो धुआं निकलता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, इस नए सिंदूरी विलेज में दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, उन्हें इस सिंदूरी विलेज में उन्हें हर चीज़ के लिए उन्हें पैसे पे करने पड़ते थे, जैसे कि मेडिसिन दवाइयों के लिए, फूड खाने के लिए, वेजिटेबल्स, फायरवुड लकड़ियों के लिए, एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। फॉडर यानी होता है जो एनिमल्स के लिए जो चारा खिलाना पड़ता है, उन्हें जो खाना खिलाना पड़ता है उसको हम फॉडर बोलते हैं, यानी कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन, वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कैरोसिन खरीद सके। फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सारा सोचकर अनुज रिच्ड होम, अनुज अपने घर पहुँचा। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, और जो उनके घर की जो छत थी वो एक टिन शीट से बनी हुई थी और वो गर्मियों में ओवन, आपने ओवन देखा होगा जिसमें अपना खाना हम गर्म करते हैं, वो ओवन की तरह वो तप रही थी। अनुज वाइफ हैड हाई फीवर, अनुज की वाइफ को बहुत तेज बुखार था। हिज डॉटर जिया वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर कौशल टू स्लीप इन हर लैप, और उसकी जो बेटी थी जिया वो अपने भाई को अपनी गोद में सुला रही थी। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, और इन तीन के अलावा अनुज की फैमिली में कोई भी बड़ा मेंबर नहीं था। अनुज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी दैट दे हैड डाइड बिफोर दे मूव्ड हेयर, यानी कि अनुज के पेरेंट्स जब उन्होंने अपना खेड़ी गांव छोड़ा तो वो इतने ज़्यादा सैड थे कि ये सोचते सोचते यहाँ पर आने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, यानी कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। इन सिंदूरी देयर वेयर ओनली 8-10 फैमिलीज, ही कुड कॉल हिज ओवन दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, और सिंदूरी विलेज में सिर्फ 8 या 10 फैमिलीज थी जो उसके पुराने जहाँ पे खेड़ी विलेज में वो लोग रहते थे वहाँ से वो फैमिलीज यहाँ पर आकर रहने लगी थी, उसमें से सिर्फ 8 या 10 फैमिलीज यहाँ पर आई थी। द वॉल विलेज हैड गॉट स्केटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड बिन गिवन लैंड, और जितने भी गाँव वाले थे उन्हें अलग अलग, यानी कि खेड़ी गाँव के जो लोग थे उन्हें अलग अलग जगह पर ज़मीनें प्रोवाइड की गई थी। किसी को सिंदूरी गांव में जगह मिली जहां पर अनुज की फैमिली भी थी, ऐसे ही बाकी की जो अदर फैमिलीज थी उन्हें अलग अलग गांव में ज़मीन प्रोवाइड की गई, और सारे
जो लोग थे वो एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज, और एक ये नए गांव की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। अनुज हैड ड्रीम्ड अबाउट, जिसके बारे में अनुज ने सपने में सोचा था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर बिजली तो थी, बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, लेकिन वहाँ पर बिजली दिन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आती थी। एंड देन उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज ऑल्सो टू बी पेड, और उसके बाद बिजली उनको जो मिलती थी दिन में थोड़ी सी देर के लिए, उसका भी उन्हें बिल पे करना पड़ता था। देयर वेयर टैप्स, वहाँ पर नल तो थी, बट नो वाटर, लेकिन उन नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं आता था। इन दिस विलेज, इस गांव में अनुज गॉट जस्ट वन रूम इन अ टिन शेड, और इस गांव में उसे एक पतरे का मकान मिला था। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, और वहाँ पर एनिमल्स को रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और उसे छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और दिया गया था। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वो जो ज़मीन थी वो फार्मिंग यानी खेती करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर अच्छी फसल ग्रो कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। स्टिल अनुज एंड हिज फैमिली, फिर भी अनुज और उसकी फैमिली वर्क वेरी हार्ड, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत मेहनत करते थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच इन द फील्ड एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, और जो फसल अच्छी हो पाती थी वो उससे वो लोग अच्छे पैसे नहीं कमा पाते थे। वो इतने पैसे भी नहीं कमा पाते थे जिससे कि वो खेत के लिए बीज खरीद सके, और फर्टिलाइज़र यानी कि जो दवाइयाँ होती है क्रॉप को अच्छी उगाने के लिए, फसलों को अच्छी उगाने के लिए, वो भी वो लोग नहीं खरीद पाते थे। इन खेड़ी गांव में पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, वहाँ पर लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। इफ़ समवन फेल इल देयर वेर मैनी पीपल हु, अगर वहाँ पर कोई बीमार पड़ भी जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे उन्हें ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है न्यू हाउ टू ट्रीट दैम विथ वॉट मेडिसिन मेड फ्रॉम विच प्लांट, यानी कि वहाँ पर इतने सारे मेडिसिनल प्लांट थे कि अगर कोई बीमार पड़ता था तो वहाँ पर लोगों को पता था कि इस बीमारी के लिए उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, जिससे उनका जो मेडिसिनल जो खर्चा था वो बच जाता था। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, और वो मेडिसिन लेने के बाद लोगों को अच्छा महसूस होता था। हेयर इन सिंदूरी, लेकिन सिंदूरी में देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स, देयर वेयर नॉट इनफ मेडिसिन। सिंदूरी गांव में हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत कम है, और वहाँ पर पेशेंट के लिए प्रॉपर मेडिसिन भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की हुई है। देयर वॉज अ स्कूल हेयर, यहाँ पर स्कूल भी है, बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, लेकिन खेड़ी विलेज की तरह टीचर्स बच्चों का इतना ध्यान वहाँ पर नहीं रखती है। दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, और उस गांव की तरह यहाँ पे यानी कि इस गांव में एक नई लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ रही है, इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, यानी कि जो भी खेड़ी गांव से जो भी लोग आए थे सिंदूरी गांव में, सिंदूरी गांव के लोगों ने उनका बिल्कुल भी अच्छे से स्वागत नहीं किया, और ना ही वो लोग इस गांव के मेंबर उन्हें मानते हैं। दे फाउंड देयर लगेज लैंग्वेज, नेक्स्ट है दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, यानी कि जिस तरीके से खेड़ी के गांव के लोग रहते थे उनको वो देखने में बहुत अजीब लगता था, उनकी लैंग्वेज अजीब लगती थी, उनके रहने का तरीका उन्हें अजीब लगता था। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, नथिंग ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, यानी कि जो सुंदरी गांव के जो लोग थे वो लोग खेड़ी गांव वालों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें कहते थे कि बिन बुलाए मेहमान आ गए, और जो अनुज ने अपने सपने में सोचा था कि उसे ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, वैसी उस गांव में बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ अनुज ड्रीम, क्या जो सिंदूरी गांव था वो अनुज के सपनों के गांव की तरह था? तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल भी वो नहीं था, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सपनों के गांव में जैसा उसे सोचा था वैसे सारी की सारी चीज़ें इस गांव में उल्टी थी। What difference did he find between सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज, यानी कि सिंदूरी गांव में
और उसके सपनों का जो गांव था उसमें क्या डिफरेंस था। उसके सपनों के जो गांव था उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, पीने का पानी अच्छा आता था वहाँ पर, और वहाँ पर अच्छी स्कूलें थी, अच्छे हॉस्पिटल्स थे। लेकिन सिंदूरी गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील? क्या कभी आप किसी के घर पे बिन बुलाए मेहमान की तरह गए हो? अगर गए हो तो आपको कैसा फील हुआ है, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू? आपकी फैमिली क्या करती है? वैन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, अगर आपके घर में कुछ दिनों के लिए मेहमान आए तो आपकी फैमिली क्या करती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे हमें आगे की स्टोरी दी हुई है। सम ईयर्स लेटर, यानी कि कुछ सालों के बाद, अनुज स्टे फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, अनुज ने कुछ साल सिंदूरी में वो लोग रहे। द चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रीव अप, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। बट अनुज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन अनुज का मन सिंदूरी गांव में बिल्कुल भी नहीं लगता था। ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेड़ी, वो अभी भी अपने पुराने खेड़ी गांव को मिस करता था। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ, लेकिन वहाँ पर अब खेड़ी गांव बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर अब डैम बन चुका था, चारों तरफ पानी ही पानी था। देयर वॉज अ बिग डैम, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम था। बिग लैक फिल्ड विथ वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी, और खेड़ी गांव के आसपास वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील बना दी गई थी। अनुज थॉट, अनुज ने सोचा, इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर अवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, यानी कि अनुज ने बोला कि अगर हम यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की तरफ बोले जाते हैं तो हम कहीं किसी और दूसरी जगह पर जाए जहाँ पर मेरे सारे के सारे सपने सच हो जाए, वहाँ पर अनुज के बच्चे अच्छे से पढ़ सके, प्रॉपर वो एजुकेशन ले पाए। अनुज सोल्ड हीज लैंड एंड हीज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई, अनुज ने अपनी ज़मीन और अपने जानवरों को, एनिमल्स को बेच कर वो लोग मुंबई चले गए। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, यहाँ पर उसने एक अपनी नई लाइफ शुरू की। विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। हीज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हीज चिल्ड्रन टू स्कूल, और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए। टू गिव दैम अ बेटर फ्यूचर, ताकि उनका जो फ्यूचर हो वो अनुज की तरह ना हो, वो अच्छी लाइफ जी पाए, अ बेटर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हमें आगे दिया हुआ है हेयर टू थिंग्स वेयर नॉट ईजी, यहाँ पर भी चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। बट ही होप दैट द थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन उसे आशा थी कि यहाँ पर चीज़ें सारी की सारी सही हो जाएगी। अनुज स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हीज वन रूम शेक, अनुज ने अपने उसका जो एक रूम था उसे रिपेयर करने के लिए उसने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हीज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, तुम इस मकान के ऊपर अपने पैसे वेस्ट मत करो। हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, किसे पता है कि ये रूम भी हमें यहाँ से खाली करना पड़े, यानी कि हमें मुंबई शहर भी छोड़ना पड़े, ये किसको पता। इन मुंबई में देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस, यानी कि मुंबई में बाहर के लोग जो आते हैं उनके लिए रूम मिल पाना इतना आसान नहीं था। अनुज वॉज स्कैर्ड एंड वरीड, अनुज बहुत डर चुका था और उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। ही थॉट, उसने सोचा, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, हमने खेड़ी गांव को छोड़ा सिंदूरी गांव में जाने के लिए। एंड वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, फिर हमने सिंदूरी गांव को छोड़ा मुंबई आने के लिए। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देन वेयर विल वी गो, यानी कि अगर हमें बार बार ऐसी जगह छोड़नी पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे। इन दिस बिग सिटी, इतने बड़े शहर में, देयर इज़ नॉट इवन ए स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, यानी कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर जगह नहीं है कि मेरी छोटी सी फैमिली यहाँ पर रह सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थिंक, यानी कि सोचो, व्हाट हैड अनुज भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई, यानी कि मुंबई आने से पहले अनुज ने क्या सोचा था। तो मुंबई आने से पहले अनुज ने क्या सोचा था कि वहाँ पर अब उनके बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन मिल पाएंगी और वहाँ पर वो लोग अच्छी तरीके से रह पाएंगे। सिंदूरी गांव में उन लोगों ने जिन प्रॉब्लम का सामना किया था उन प्रॉब्लम्स का सामना अब उन्हें वहाँ पर नहीं करना पड़ा था, ऐसा सोचकर वो लोग मुंबई गए थे।
What kind of school do you think Anuj Bhai children would be going to in Mumbai? मुंबई में वो लोग किस तरीके की स्कूल में वो लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि अनुज भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रॉपर जगह पर रह पाए, तो उनके लिए अच्छी स्कूल में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में स्कूल की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगर उन्हें अच्छे स्कूल में जाना है तो उन्हें अच्छे पैसे वहाँ पर कमाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, डू यू नो एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन और विलेज आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। यानी आपको कोई ऐसी फैमिली या फिर ऐसे रिलेटिव के बारे में आपको पता है जो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनको वो क्वेश्चन पूछने हैं, फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वो कहाँ से आए, वाई डिड दे हैव टू कम हियर, यहाँ पर उन्हें क्यों आना पड़ा। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे dwell in this, how do they find this new place compared to the old one, यानी कि वो यहाँ पे इस प्लेस पे क्यों आए, उन्हें ये प्लेस कैसा लगा, और अगर कंपेयर करें कि उनका पुराने वाला जो जगह थी वो ज़्यादा बेटर है या फिर ये वाली जगह ज़्यादा बेटर है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीपल हेयर, इन वॉट वेज, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है यहाँ के लोगों से, अगर डिफरेंट है तो वो किस तरीके से वो डिफरेंट है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। अब आपको उनसे कुछ वर्ड्स उनको डिस्कस यानी उनसे पूछने हैं, डिस्कस करने हैं। अगर वो किसी अदर लैंग्वेज में अगर बातचीत करता है तो आपको वो वर्ड सीखने हैं और लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक, इफ़ यस देन व्हाट, यानी कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी आती है जो आपको नहीं आती है, अगर उन्हें आती है तो आपको उनसे पूछना है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग डिस्प्लेस्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी सिटी के लोगों को कोई जगह खाली करनी पड़ी हो, तो उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है और आपको कैसा महसूस हुआ वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब्स, हाउ डू दे फील देन, यानी कि लोग क्या करते हैं अपनी जॉब यानी कि उनकी जॉब जहाँ पर लगती है तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है अपनी पुरानी जगह को छोड़कर, तो उन्हें कैसा महसूस होता है वो भी आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, द सिटी पीपल डू नॉट प्रोड्यूस गार्बेज, जो सिटी के लोग होते हैं वो कचरा इतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सिटीज़ आर डर्टी, सिटीज़ बहुत गंदी होती है, बिकॉज ऑफ द स्लम्स, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, डिस्कस इन योर क्लास, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि सिटी के जो लोग होते हैं वो कचरा, इतना ज़्यादा कचरा यानी कि वहाँ पर उनके घरों से नहीं निकलता है, और बहुत सारी सिटीज़ गंदी होती है कि वहाँ पे बहुत सारी झोपड़पट्टी वो सब होता है, तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि ऐसा वहाँ पर क्यों होता है। ऐसा वहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक प्रॉपर प्लेस में रह सके, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास, जिनके पास घर नहीं होता है, वो लोग कमाने के लिए सिटीज़ में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो ब्रिज के नीचे अपना मकान बनाकर रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो झोपड़ी सी बनाकर उसके अंदर उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक अच्छा सा मकान अफोर्ड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, तो यहाँ पे लिया हुआ है, लाइक अनुज फैमिलीज, थाउजेंड ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटीज़ फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न, यानी कि अनुज की फैमिली की तरफ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जो अलग अलग रीजन्स की वजह से सिटीज़ में अपना गांव छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आती है। डू यू थिंक देयर लाइफ में बी बेटर इन बिग सिटीज़ फ्रॉम व्हाट इट वॉज बिफोर, हाउ डू दे फील इन अ बिग सिटी, इमेजिन, यानी कि क्या आपको लगता है कि शहर में आने के बाद उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, और वो बड़े शहर में आने के बाद वो कैसा सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को सबकी सोच जो होती है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है कि वो क्या सोचते हैं बड़े बड़े शहरों के बारे में। कुछ लोगों को बड़े शहर अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि वो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में आए, लेकिन उन्हें आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर सिटीज़ में वो लोग इनकम कमाने के लिए यहाँ पर वो लोग आते हैं। ठीक है,
और सिटीज़ में सबसे ख़ास बात ये होती है कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वहाँ पर हम अपना जो यानी कि वहाँ पर हम अच्छी सी लाइफ वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होंगे यहाँ पर, अगर हम अच्छी इनकम कमा पाते हैं तो क्या होगा, बच्चे जो है वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। वो फैसिलिटी गांव में ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पर सिटीज़ में रहने के बहुत नुकसान भी होते हैं कि सिटीज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।